Hello everyone and welcome once again in our fourth MCQs lecture for the subject of Business Mathematics and Statistics for class FY semester 2. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं फिर से एक बार आप सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। सेमेस्टर सेकंड का ये फोर्थ और आखिरी टॉपिक है इंडेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट used in trade, commerce, government organization, stock exchange, से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो हर तरफ ये इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। अभी इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर इज ए टूल टू कैलकुलेट द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ करंट ईयर टू दिस ईयर। तो हर जो कमोडिटी है या कोई भी चीज है कि प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं का कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इसी पर जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एन इटालियन इकोनॉमिक्स इन 1760। अब ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसके तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें इटालियन ये भी आंसर हो सकता है, इकोनॉमिस्ट जो नाम है वो भी है, और जो साल है 1764। तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिए है लास्पियर, मिस्टर जॉनसन, फिशर या मिस्टर कार्ली। तो तुम सबको पता होना चाहिए द इटालियन इकोनॉमिस्ट मिस्टर कार्ली। सो our आंसर इज मिस्टर कार्ली। इट मीन्स इंडेक्स नंबर was first developed by an Italian economist Mr. Carli in 1764. Then question number second. Price index numbers measures the changes in dash dash, and the options are A. Relative changes in price of commodities between two periods. B. Physical quantity of goods produced. C. Single variable. D. None of the above. So dear students, price index number measures the changes in relative changes in prices of commodities between two period. So right answer is A. तो इंडेक्स नंबर क्या है? ये टू पीरियड जो है, दो टू पीरियड एनुअल में हम कोई भी ईयर भी ले सकते हैं। करंट ईयर, बेस ईयर कहा जाता है। तो बेस ईयर और करंट ईयर इनका जो कमोडिटी के जो प्राइस में चेंजेस आए हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स। Then next question number third, dash index number is called as ideal index number, and the options are A. Laspierre, B. Pache, C. Fishers, D. None of the above. So dear students, यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के ये तीन मेथड्स है। लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्चेस प्राइस इंडेक्स और फिशर्स प्राइस इंडेक्स। इसमें से कौन सी जो मेथड है इसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है? उसका सही जवाब है सी। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इन लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर weight is considered as dash dash, and the options are A. Quantity in base year, B. Quantity during current year, C. Price in base year, या D. Prices in current year. सो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर में जो प्राइस इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट किया जाता है, तो लास्ट ईयर ने वहाँ पर जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो कंसिडर की है। इसका मतलब उसका सही आंसर है ए। सो इन लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर weight is considered as quantity in base year. तो लास्ट ईयर के प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी इन बेस ईयर इज considered as weight. Then question number 5, in dash dash price index number weight is considered as quantity in current year, and the options are in front of you। जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है उसमें वेट इज कंसिडर एज क्वांटिटी इन बेस ईयर, और करंट ईयर में कौन सा है? तो वो है पास्चेज।
So our right answer is B. In purchase price index number, weight is considered as quantity in current year. Then question number 6. Fisher's price index number is the dash dash and the options are AM of last year and purchase index number. AM means arithmetic mean. B. GM means geometric mean of last year's and purchase index number. Difference between last year and purchase. Yeah, none of the above. So Fisher's price index number is the GM, matlab geometric mean of last year's and purchase price index number. So our right answer is B. Then question number 7. Cost of living at two different cities can be compared with the help of dash dash and the options are A. Value index, B. Consumers price index, C. Volume index, या D. Unweighted index. So cost of living at two different cities can be compared with the help of consumers price index. Our answer is B. Then question number 8. Most commonly used index number is dash dash and the options are volume index number, value index number, price index number and simple index number. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर. इसका सही जवाब है प्राइस इंडेक्स नंबर. तो मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स नंबर इज प्राइस इंडेक्स नंबर. Question number 9. The most appropriate average in averaging the price relatives is dash dash and the options are median, harmonic mean, arithmetic mean, yeah, geometric mean. And the right answer is the geometric mean means the most appropriate average in averaging the price relatives is geometric mean जिसे GMV कहा जाता है. Then question number 10. While computing a weighted index, the current period quantities are used in the dash dash and the options are last pairs method, Pasch's method, Marshall Edworth method या Fisher's ideal method. तो जैसे हम पहले देख चुके हैं इस पर हमने डिस्कशन भी किया है कि पास्चेस की जो मेथड है उसमें करंट पीरियड की क्वांटिटीज यूज की जाती है. सो आवर राइट आंसर इज बी पास्चेस मेथड. Then in 11, an index number is called a simple index when it is computed from dash dash and the options are single variable, variable, multiple variable, yeah, none of the above. So an index number is called a simple index when it is compared from single variable. So our right answer is A, single variable. Then question number 12. If price index of base year with respect to current year in 125, then dash dash. The options are A. 125% of price increase in current year as compared to base year. B. 25% of price increase in current year as compared to base year. C. 100% of prices increase in current year as compared to base year. D. None of the above. यहाँ पर इसका सही जवाब जानने के लिए हमें उसे समझना होगा कि क्या दिया है. देखो इंडेक्स नंबर में एक बेस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है. तो बेस ईयर से करंट ईयर का जब कंपैरिजन किया गया तो बेस ईयर में अगर कोई गुड्स या कमोडिटी की प्राइस जो 100 रुपए थी, 100 रुपीज थी, वह करंट ईयर में कितनी हो गई 125. मतलब कितने से बढ़ गई 25 से बढ़ गई. तो इंडेक्स प्राइस जो इंक्रीज कितने से हो गई 100 रुपए से 125 हो गए. मतलब 25 रुपए से प्राइस बढ़ गई. इसका मतलब क्या हुआ 25% ऑफ प्राइस इंक्रीज. सो आवर राइट आंसर इज बी 25% ऑफ प्राइस इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर. अब देखो करंट ईयर बेस ईयर की बात चली है तो इसमें हमेशा जो दिए गए है कुछ सिंबल है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे. P0 जो है वो बेस ईयर के लिए यूज किया जाता है. P0 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर. Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. P1 मतलब प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और Q1 मतलब क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर. तो P0 Q0 P1 Q1
ये भी आपको मालूम होना। उसी पर लास्पियर, पाश्चे और फिशर्स के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंजेस इन डैश डैश एंड द ऑप्शंस आर relative change in price of commodities between two period, physical quantity of good produced available in none of the above. So price index number measure the changes in a relative changes in prices of commodities between two period. Then question number 14, the formula of purchase index number is, और फॉर्मूला दिया गया है तो ए जो है समेशन P1Q0 upon summation P0 Q0 into 100 summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 to 100। ये सब देखने से पहले पास्टेज का जो प्राइस इंडेक्स है इसमें हमने जब से क्या देखा है, क्वांटिटी फॉर करंट ईयर की क्वांटिटी वहां पर बेस दी जाती है। तो करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब क्या, Q1। पहले ये समझ लो, देखो P1 मतलब क्या, प्राइस फॉर करंट ईयर। Q0 मतलब क्वांटिटी फॉर बेस ईयर और Q1 मतलब क्या, क्वांटिटी फॉर करंट ईयर। तो पास्टेज के प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी फॉर करंट ईयर बेस दिया जाता है। तो जो फॉर्मूला में Q1 दिख रहा है वो फॉर्मूला राइट है। इसका मतलब कौन सा, P जो है summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100 is the right answer. So the formula of purchase index number is summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100. And the last question, if last pairs index number is 110, purchase index is 108, then Fisher's ideal index number is dash dash, and the options are 110, 108, 100 या 109। तो देखो ईशर का जो है प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ईशर ने क्या किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, मतलब लास्ट पेयर और पास्ट चेक दोनों का मिला के उनका रूट निकाला जाता है। तब फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू इन रूट लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स इनटू परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो इन रूट लेना होगा 110 इंटू 108। अगर हम करते हैं तो उसका सही जवाब आएगा 109। तो राइट आंसर इज 100। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे। इसमें बस एक अहम बात बताना चाहूँगा कि जो तीन जो है लास्ट पेयर, पास्ट फीचर्स, फीचर्स, इनके जो फार्मूलाज है वो तुम्हारे याद होने बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में जो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है और भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो 4 MCQ लेक्चर मैंने यहाँ पर लिए हैं उसका तुम सब जरूर फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर once again।